नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग विचार करेंगे कि किस प्रकार छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन करती है। असल में जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को ऐसा लगता है कि जब बड़ी सफलता चाहिए तो हमें बड़ा काम करना पड़ेगा या बड़ा त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को वजन घटाना हो तो उन्हें यह सलाह भी दी जाती है या उन्हें ऐसा लगता भी है कि एकाएक कई सारी चीज कर लेंगे तो तुरंत वजन घट जाएगा। और इस तरह की विज्ञापन भी दिया जाता है, यानी कि माइंड का इस तरह से प्रोग्रामिंग भी किया जाता है कि लोगों को लगता है कि महीना 2 महीना में यह काम संभव हो पाएगा अगर इस तरह से करें तो। और जैसे ही वह शुरू करता है कई महीनों के बाद यह पता चलता है या उनका जो टारगेट रहता है तब तक उसे पता चलता है कि इससे पर्याप्त फायदा नहीं हुआ, फिर वो एकाएक छोड़ देते हैं। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा ही होता है। लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, लोग तुरंत धनवान बनना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट फार्मूला चाहते हैं, तुरंत प्रगति करना चाहते हैं। कई लोग बोलते भी हैं चाहे जैसे हो। हाँ, यह लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन लक्ष्य वैसा भी बनाना चाहिए कि जो प्राप्त किया जा सके या पूर्ण किया जा सके। अस्वाभाविक लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम नकारात्मक हो जाता है, लोग विमुख हो जाते हैं। स्वास्थ्य सही करना है तो यह एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है। धनवान बनना है तो यह एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है। हो सकता है 1 महीना का भी काम ना हो, 1 वर्ष का भी काम नहीं हो, इसमें काफी समय लगेगा। ज्ञान हासिल करना है तो एक दिन में ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। इस चीज को जानते सभी हैं, कुछ हद तक समझते भी हैं, लेकिन इसे अमल में नहीं लाते, यानी कि इस पर काम नहीं करते। अगर इस पर काम करते तो सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम होता। क्या यह सच नहीं है कि लगभग लोगों को पता है कि व्यायाम करने से स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन फिर लोग व्यायाम करते क्यों नहीं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि इसका परिणाम तुरंत निकल जाए। जो चिकित्सा का पद्धति भी है जिसमें क्विक एक्शन होता है, यानी कि किसी प्रकार से यह दिख जाए कि यह रोग ठीक हो रहा है
तो वही पद्धति कामयाब है। उसी तरह व्यायाम का भी है कि लोगों को लगता है, जानते सभी हैं कि इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन जब करना शुरू करते हैं कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद वे अपेक्षित सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इतने दिनों में या कुछ ही दिनों में उन्हें दिखे कि उनका स्वास्थ्य सही हो रहा है, जबकि सही हो रहा होता है लेकिन उस गति से नहीं। फिर वे छोड़ देते हैं। धनवान बनने के संबंध में भी यह नियम लागू होता है। लोगों को लगता है कि जो उनकी आमदनी है यानी जो आय है, अगर उसमें कटौती की जाए, स्वाभाविक है कि जो धनवान बनने के लिए चाहेंगे तो वह धनवान नहीं है या उनकी आमदनी कम है। तो पहली बात तो वे बचत करना इसीलिए नहीं चाहते हैं कि उनको लगता है कि हमारी बचत छोटी होगी, और इसके पहले जो बात है, उन्हें लगता है कि जब इससे गुजारा मेरा मुश्किल से चल रहा है तो इससे बचत नहीं हो सकता है। और दूसरी बात होती है कि उन्हें लगता है जब आमदनी ही कम है तो अगर इसमें से कुछ निकाला जाए या बचत भी किया जाए तो उस बचत से धनवान नहीं बना जा सकता है। इसीलिए वे बचत भी नहीं करते हैं। जब बचत ही नहीं करते हैं तो निवेश नहीं करेंगे। दूसरा चरण कहां से होगा? कुछ लोग ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते हैं, या सीधे शब्दों में कहिए कि एक किताब है 300 पेज की, उसको वह नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, या अपने व्यवसाय से या अपने करियर से संबंधित कोई प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है उनके पास समय नहीं है, लेकिन उसे पता है कि अगर यह कर लेंगे तो आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी या निश्चित भी हो जाएगी, लेकिन कई सालों से वे वहीं अटके हुए हैं। उनको लगता है कि उनके पास समय नहीं है। अगर 10 मिनट भी रोज समय निकाला जाए, और ऐसा भी कोई व्यस्त नहीं होता कि 10 मिनट उनके पास समय नहीं हो या 20 मिनट समय नहीं हो। 10 या 20 मिनट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 या 20 मिनट में कोई पुस्तक के कई पेज पढ़ सकते हैं। 10 या 20 मिनट में कई लोगों के विचार भी सुन सकते हैं, और 2-4 दिन ऐसा करने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा और कुछ दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर यह अनुमान लगाएं कि अगर साल भर आप प्रतिदिन 10 मिनट पढ़ेंगे किसी पुस्तक को, तो साल भर में कई पुस्तक पढ़ लेंगे जो आपके करियर को बनाने में या संवारने में
बहुत हद तक मदद करेगी और 2-4 साल के बाद अपने आप को आप बदला बदला ही महसूस करेंगे। चाहे वह पुस्तक पढ़ रहे हो या 10 मिनट प्रतिदिन आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो सकता है 1-2 सप्ताह में आपको कुछ पता नहीं चले, लेकिन 1-2 साल के बाद आप अपने आप को जो महसूस करेंगे, जो पाएंगे, वह निश्चित रूप से अलग होगा। मेरा इसमें कहने का यही तात्पर्य है या उद्देश्य यही है कि शुरुआत में आप छोटी छोटी ही कदम उठाएं, लेकिन शुरू अवश्य करें। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कमरे में एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और कमरे का तापमान 24 डिग्री है। तो बर्फ का टुकड़ा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बाहर का तापमान ज्यादा है। आप खिड़की खोल दें, दरवाजा खोल दें, तो धीरे धीरे अंदर का भी तापमान बढ़ना शुरू कर देता है। 24 से 25 डिग्री होगा। आप बर्फ के टुकड़े को देखेंगे तब भी वह टुकड़ा ज्यों का त्यों रहेगा। 25 से 26 होगा, 26 से 27 होगा, तब भी वह जैसे के तैसे ही है। 28 होगा, बर्फ ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 29 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 30 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, या 31 में भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री होगा, बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। तो आप यह कह सकते हैं कि 1 डिग्री में वह पिघलना शुरू कर दिया। 31 में तो नहीं पिघला था, लेकिन 32 में पिघलना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ। वहां तक पहुंचने में भी 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। उसी तरह जीवन में भी होता है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आत्म सुधार हो या धनवान बनना हो, पहले छोटी छोटी आदत को आप बनाएं। जैसे बचत की आदत है। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 रुपये बचा लेंगे तो आप धनवान बन जाएंगे। लेकिन 10 रुपये रोज बचा लें तो कई सालों के बाद वह रकम कुछ और हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर आप 10 रुपये घंटा बचा लें, उसका रिजल्ट कुछ और है। आप पहले बचत की आदत तो डालें। और ज्यादातर लोग इसी इंतजार में रह जाते हैं, अच्छा कि बड़ा कर लेंगे। कुछ बड़ा करो। कुछ लोग समझाते भी हैं, बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य बनाओ। और हालांकि वह सच है, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। बड़ा लक्ष्य बनाना है, क्या बनाना है? बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन
उसको प्राप्त करने का जो हमारा कदम है, जो प्रक्रिया है, वह टुकड़ों में होगा। अगर वह छोटी छोटी आदत नहीं इकट्ठी होगी तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। छोटा छोटा काम अगर टुकड़ों में नहीं होगा तो वह बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। लोग वहीं चूक जाते हैं। वे एकदम सा सोचते हैं कि बहुत बड़ा कर ले, और जब परिणाम सकारात्मक नहीं होता है तो फिर वह उस काम को ही छोड़ देते हैं। अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। तो आज से यह तय कर लें कि जो भी करना है, जो भी लक्ष्य बनाए, उस पर काम शुरू करेंगे, चाहे वह 1 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वह 1 मिनट प्रतिदिन करेंगे। वह पहले आदत तो बन जाए। जब तक आदत नहीं बनेगा तब तक आप उसे भूल जाएंगे। जब आदत बन जाएगा तब देर सवेर वह लक्ष्य पूरा होगा ही। और आदत बनने के बाद मन भी लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही सीखे, या यही जो सारांश है कि जो छोटी छोटी आदत है उससे जीवन में बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए छोटी आदतों को आप नकारें नहीं, उसे संवारने का काम करें। इस वीडियो में इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, देखने के लिए, साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।